बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम लोग 9th क्लास के न्यू सिलेबस के मुताबिक जो केमिस्ट्री है उसके हम सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि उर्दू मीडियम में हम इस पूरी बुक को, कंप्लीट बुक को उर्दू लेक्चर सीरीज में डिलीवर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस बुक में से एक एक टॉपिक, एक एक एक्सरसाइज, एक एक चैप्टर, चाहे वो एमसीक्यूज है, जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो अलग और जो लॉन्ग होंगे वो अलग से, इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने जो लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया है इस बुक का, और इसके मुताबिक जितनी भी न्यू सिलेबस की बुक्स आई हैं, 9th की हों, उसके बाद फर्स्ट ईयर की हों, हम लोग उनके लेक्चर सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पर आपको इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से स्टेप टू स्टेप, चैप्टर टू चैप्टर, टॉपिक टू टॉपिक, ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह ताला 100% आपको क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट बेस्ड सिस्टम के ऊपर मबनी आपको चीजें यहाँ पर इंशाल्लाह समझाई जाएंगी। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है वो केमिस्ट्री की तारीफ और इसके शोबाजात या ब्रांचेस। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहमियत का हामिल टॉपिक है ये आप लोग बात जहन में बिठा लें। इस टॉपिक में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज तो आने ही हैं, में भी कि यहाँ से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि केमिस्ट्री की तारीफ करते हुए इसके 4 ब्रांचेस या डिपार्टमेंट्स की तफसीलन वजाहत करें, या उनकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करें, या उनका डिफरेंस वाजिया करें। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने एक बात और जहन में रखनी है, क्या कि ये जो टॉपिक डिस्कस किया गया है इस एक लेक्चर में, ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू आपके न्यू सिलेबस बुक के मुताबिक है, लेकिन जो चीजें इसमें कॉपी पेस्ट नहीं की गई हैं वो इस तमाम ब्रांचेस की या डिपार्टमेंट्स की या शोबा जात की केमिस्ट्री के वो डेफिनेशंस हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन है। ए टू जी वर्ड बाय वर्ड कॉपी पेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक या जितने भी माहिरीन मज़ामीन हैं उनके मुताबिक कुछ चीज़ें ऐसी इस बुक में हैं जो कि ज़्यादा लेंथी जो है एक्सप्लेन की गई हैं, और आप लोगों का वो लेवल अभी नहीं है। सिंपल लफ्ज़ों में आप लोगों को मैं समझाऊं तो ये है कि आप लोगों के लेवल को मद्देनजर रखते हुए टू द पॉइंट जो चीजें हैं वो एक्सप्लेन की गई हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं कि केमिस्ट्री की तारीफ। आज के टॉपिक में जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि आज के टॉपिक को 3 पार्ट्स में, 3 हिस्सों में, 3 अज्जा में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है कि केमिस्ट्री की तारीफ। उसके बाद टॉपिक नंबर 2 है कि केमिस्ट्री को मुख्तलिफ शाखों में तकसीम करने की वजूहात क्या हैं। ये जो सेकंड टॉपिक है ये आपकी एक्सरसाइज यानी कि उर्दू मीडियम बुक के मुताबिक पेज नंबर 15 के ऊपर जो शॉर्ट क्वेश्चन मश्की सवालात दिए गए हैं उनमें से सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब केमिस्ट्री के जो मुख्तलिफ 11 शोबाजात, शाखें या ब्रांचेस को एक्सप्लेन किया गया है आपकी नई सिलेबस की बुक के मुताबिक, उनको डिफाइन किया गया है 2 तरीकों से। एक तो उनकी डेफिनेशन जो बहुत ही आसान तरीके से रिसर्च करने के बाद यहाँ पर लिखी गई है, जो ऑथेंटिक भी है और इजी भी है। एक चीज ये है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि इन डेफिनेशन के साथ साथ हर एक डेफिनेशन के साथ हर एक के साथ क्या किया गया है कि एक एक एग्जाम्पल को, सॉरी, दो एग्जाम्पल्स को कोड किया गया, दो मिसालें दी गई हैं हर एक तारीफ के साथ। उन तारीफों की या उन तारीफों के साथ मिसालों की वजाहत की जाए या वजह क्या है, तो सिर्फ ये है कि जो पेपर चेकर होता है, अगर आप उसको डेफिनेशन के साथ 2 एग्जाम्पल्स कोड करते हैं तो उसके ऊपर बड़ा अच्छा तासर पड़ता है, जो आपको या आपके पेपर को इनहेंस करने में बहुत मददगार साबित होता है। मेरे मुताबिक आप लोगों को ये जरूर चाहिए कि जब आपसे पेपर में इन डेफिनेशंस को पूछा जाए तो मिनिमम 2 एग्जाम्पल्स लाजमी कोड करें। डेफिनेशन तो आपने लिखनी ही लिखनी है, लेकिन कम अज कम यहाँ पर ये जो दो एग्जाम्पल्स को कोड किया गया इनको लाजमी याद करना है, और आपसे वो पेपर में पूछे या ना पूछे एग्जाम्पल्स का तो आपने फिर भी कोड करनी है। ये आपको एक्स्ट्रा वेटेज नंबर दिलवाने में बहुत ही कारआमद साबित होंगी, मुफीद साबित होंगी। तो चलिए पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि डेफिनेशन ऑफ द केमिस्ट्री या केमिस्ट्री क्या है। सबसे पहले ये आपकी टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन दी गई है वो भी ऑथेंटिक है, लेकिन वो लेंथी है, लॉन्ग लिखी गई है, याद करने में मुश्किल पेश आ सकती है या आती है स्टूडेंट्स को। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा कि सर प्लीज
कोई ऐसी शॉर्ट ऑथेंटिक डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करें जो कि याद करने में भी आसान हो और उसमें पूरी केमिस्ट्री का अहाता भी किया जा सके, या वो जो डेफिनेशन हो वो पूरी केमिस्ट्री को डिफाइन कर दें। तो साइंस की वो ब्रांच या साइंस की वो शाख जो मुरक्कबात, ख्वास, मादा की साख्त, मादा और कवानीन में तब्दीलियों या असूलों से मुतल्लक हो और इन तब्दीलियों का मुताला और कंट्रोल करे, वो केमिस्ट्री कहलाती है। अब सब पॉइंट नंबर या टॉपिक नंबर 2 की बात करते हैं, जो मैंने ये फिर आपको रिपीट कर रहा हूं। आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन हर सूरत में रेडी करने हैं। आपको मुकम्मल जो पेपर होगा इंशाल्लाह ताला वहां पे जो आपकी एक्सरसाइज है वहां से ही आपको आना है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपके उर्दू टेक्स्ट बुक के मुताबिक पेज नंबर 15 शॉर्ट क्वेश्चन टॉपिक, उसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि केमिस्ट्री को मुख्तलिफ शाखों या शोबाजात में तकसीम करने की क्या वजूहात हैं, कोई से 3 वजूहात को बयान करें। तो सबसे पहली जो उसकी वजह है वो ये है कि केमिस्ट्री एक पेचीदा और वसी मजमून है। इसकी दूसरी वजह क्या है कि केमिस्ट्री के मखसूस पहलुओं पर खुसूसी तवज्जो देने के लिए उसको तकसीम किया गया है। तीसरी वजह क्या है कि केमिस्ट्री की तकसीम से तरक्की और पेशरफ्त की नई राहें खुलती हैं। अब बात करते हैं यानी कि केमिस्ट्री के जो मुख्तलिफ 11 शोबाजात हैं, डिपार्टमेंट्स हैं या शाखें हैं, इनमें से आपको कम से कम 2 डेफिनेशन वो पेपर में हर सूरत में पूछेगा, हर सूरत में। तो चलते हैं इस टॉपिक की तरफ, टॉपिक नंबर 3 की तरफ। सबसे पहले है फिजिकली केमिस्ट्री। उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। वो कहता है कि केमिस्ट्री की वो शाख जो मादे और इसमें होने वाली तब्दीलियों के तिब्बियाती पहलुओं का मुताला करे और इस मादे के रवैये, एनर्जी की मुंतकली और कीमियाई तामलात में तिब्बियाती असूलों का जायजा ले, वो क्या कहलाती है, वो फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। मेरे मुताबिक मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आसान से आसान को डेफिनेशन को कोड किया जाए और सिंपल से सिंपल जो इसकी एग्जांपल्स हैं उनको लिखा जाए ताकि आपको सिर्फ जस्ट पढ़ने से चीज तैयार हो जाए। इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसकी 2 एग्जांपल्स कोड की गई हैं। पहली एग्जांपल जो है वो है गैसों की खुसूसियात और इनका मुताला किसमें किया जाता है, वो है फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद कहते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स की हरकत और इनका जो मुताला है वो भी इसमें किया जाता है। अब बात करते हैं सेकंड डिपार्टमेंट शोबाजात या शाख नंबर केमिस्ट्री की 2 की, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसकी मिसालें। तारीफ वो क्या कहता है, वो कहता है कि केमिस्ट्री की वो शाख जो कार्बन या बहुत कम मिकदार में कार्बन रखने वाले मुरक्कबात यानी नॉन कार्बन कंपाउंड्स का मुताला करे, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अब इसकी अगर एग्जांपल्स की बात करें तो वो यानी कि हर डेफिनेशन के साथ कम से कम 2 एग्जांपल्स को कोड किया गया है। पहले इसकी एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। चाहे आप इसको उर्दू में लिख लें, चाहे इसके फार्मूले से आप इसको जाहिर कर दें, वो आप लोगों की मर्जी है। इसकी जो एग्जांपल नंबर 2 है वो है अमोनिया NH3, यानी कि ये जो है ये बेसिकली उर्दू में इसकी एग्जांपल को कोड किया गया है और ये इसका फार्मूला है। ये अमोनिया है, आप इसको उर्दू में भी कोड कर सकते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको इसके फार्मूले से भी कोड कर सकते हैं। बेसिकली अगर असूलन देखा जाए, क्योंकि केमिस्ट्री को आप सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर ये है कि आप इनको इनके फार्मूलों से याद रखें। अब देखते हैं कि केमिस्ट्री की शाख, ब्रांच, डिपार्टमेंट या शोबाजात नंबर 3 को वो क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसकी मिसालें। केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें कार्बन पर मुश्तमिल मुरक्कबात और उनके साख्त, तैयारी, खुसूसियात और उनके रद्द अमल का मुताला किया जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अब इसकी मिसालें देखते हैं। वो कहता है कि मीथेन
ये इसकी पहली एग्जांपल है। मैंने आपको पहले बताया है कि बेहतर ये है कि आप लोग इसको इसके फार्मूले से एक्सप्लेन करें, ये आपको वेटेज नंबर एच देने में बहुत कारआमद साबित होगी। दूसरी है ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। बाय चांस या बाज दफा पेपर में, पास्ट के पेपरों में, पुराने सिलेबस के मुताबिक पेपरों में जो ग्लूकोज है इसका ग्लूकोज का एमसीक्यूज पूछा जाता है कि ग्लूकोज का कीमियाई फार्मूला क्या है, तो आपने इसको याद रखना है C6H12O6, ये आपने लाजमी याद रखना है। चौथे नंबर पर है माहौलियाती केमिस्ट्री और इसकी मिसालें। डेफिनेशन में वो कहता है कि केमिस्ट्री की वो शाख जो माहौलियाती अनासर जैसे कि हवा, पानी, मट्टी, जमीन में होने वाली कीमियाई तब्दीलियों और आलूदगी का मुतालिया करे, वो क्या कहलाती है, वो माहौलियाती केमिस्ट्री कहलाती है। अब इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। वो कहता है कि एटमॉस्फेरिक और वाटर केमिस्ट्री जो है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। अगर ब्रांच नंबर 5 की, डिपार्टमेंट नंबर 5 की बात की जाए तो वो है तज्जियाती केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तारीफ देखते हैं, तारीफ में वो कहता है कि केमिस्ट्री की वो शाख जो मुख्तलिफ मादों के अंदर अनासर या मुरक्कबात का मुतालिया करे, वो क्या कहलाती है, वो तज्जियाती केमिस्ट्री या एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो वह क्रोमोटिव ग्राफिक का इस्तेमाल, उसके बाद टाइट्रेशन का इस्तेमाल। अब बात करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या है और इसकी मिसालें की। सबसे पहले इसकी जो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। केमिस्ट्री की वो शाख जो जानदारों में होने वाले कीमियाई मादों और कीमियाई अमल का मुतालिया या मालूमात फराहम करे, वो क्या कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। वो कहता है कि एंजाइम्स, मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन की जो तरकीब है, ये भी इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। इसकी जो सेकंड इसकी एग्जांपल्स को कोड करते हैं वो देखते हैं कि डीएनए की रेप्लिकेशन जो लफ्ज है इसको उर्दू में आम लफ्जों में नकल या तौलीद कहते हैं। अगर बात की जाए न्यूक्लियर केमिस्ट्री और इसकी मिसालों की, तो डेफिनेशन में वो कहता है कि केमिस्ट्री की वो शाख जो एटम के न्यूक्लियस में होने वाली तब्दीलियों से मुतासर होने वाले अनासर की कीमियाई और जिस्मानी खसूसियात, रेडियो एक्टिविटी, जौहरी अमल और रद्द अमल से खारिज होने वाली तवानाई का मुतालिया करे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। अगर इनकी एग्जांपल्स की बात की जाए तो वो उनकी दो एग्जांपल्स कोड करता है। वो कहता है कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन, आम जुबान में इसको आप ये कह सकते हैं कि फिशन एंड फ्यूजन, इसकी बेहतरीन एग्जांपल है न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। सेकंड नंबर पर है न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि जो कीमियाई हथियार हैं वो, एंड रेडियोथेरेपी, यानी कि जो मेडिकल में आम तौर पर रेडियोथेरेपी इस्तेमाल की जाती है किसी इलाज के लिए, किसी बीमारी के खात्मे के लिए, उसके लिए रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल भी किया जाता है। केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें डेफिनेशन या ब्रांच या डिपार्टमेंट नंबर 8 की, तो वो है पॉलीमर केमिस्ट्री और उसकी मिसालें। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो कहता है कि केमिस्ट्री की वो शाख जो पॉलीमर और मैक्रोमॉलिक्यूलस, यानी कि माइक्रो नहीं मैक्रोमॉलिक्यूलस की खुसूसियात, साख्त, तरकीब का मुतालिया करे, वो क्या कहलाती है, पॉलीमर केमिस्ट्री कहलाती है। इसकी रूटीन लाइफ में हम लोग एग्जांपल्स को कोड करें तो वो पहला है प्लास्टिक और सेकंड है इसका रबर, जिसको आम जुबान में इंग्लिश में रबर भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि डेफिनेशन नंबर 8 की या ब्रांच नंबर 9 की, तो वो है जियो केमिस्ट्री। इसकी भी दो, यानी कि इसकी एक तारीफ है। पहले देखते हैं कि केमिस्ट्री की वो शाख जो ज़मीन और इसके अज्जा मसलन चट्टानों, पानी, मिट्टी और मादनियात वगैरह में पाए जाने वाले कीमियाई अनासर और उनके अमलियाती रद्द अमल का मुतालिया करे, उसको जियो केमिस्ट्री कहते हैं या वो जियो केमिस्ट्री कहलाती है। अब बात करते हैं इसकी मिसालों की। तो पहले इसकी जो एग्जांपल है वो है
जमीन की कंपोजिशन का मुतालिया। इसके सेकंड जो है एग्जांपल उसको कोड करते हैं, तो वो है ज़ेरे ज़मीन पानी में आर्सेनिक या नाइट्रेट की मिकदार। अब बात करते हैं कि ब्रांच नंबर 10 की, तो वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री और इसकी मिसालें या एग्जांपल्स। तो इसकी तारीफ देखते हैं, तो वो कहता है कि केमिस्ट्री की वो शाख जो मेडिसन या अदवायात की तैयारी, साख्त, ख्वास और उनके असरात का मुतालिया करती है, वो मेडिसिनल केमिस्ट्री कहलाती है। इसकी दो एग्जांपल्स हैं, पहली है पैरासीटामोल और दूसरी है एस्पिरिन। अब बात करते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में लास्ट ब्रांच डिपार्टमेंट की डेफिनेशन कोड की गई है, वो है एस्ट्रो या फल्की केमिस्ट्री और इसकी मिसालें। वो कहता है कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें खला और सियारों के दरमियान पाए जाने वाली मॉलिक्यूल्स और आयंस का मुतालिया किया जाए, वो क्या कहलाती है? एस्ट्रो या फल्की केमिस्ट्री कहलाती है। इसकी जो एग्जांपल वो कोड करता है, इसकी वो पहली एग्जांपल्स को कोड करता है, वो कहता है इंस्टॉलर मॉलिक्यूल्स। सेकंड वो कहता है कि न्यू बिला में कीमियाई अमल। तो ये था हमारा पहला लेक्चर, यानी कि डेफिनेशन ऑफ द केमिस्ट्री एंड इट्स डिपार्टमेंट्स ब्रांचेस। ये आप लोग बात जहन में बिठा लें, इसमें से आपको डेफिनेटली 100% आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो एमसीक्यूज बेस्ड के ऊपर हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर हो, या तीसरे नंबर पर जो आपका सब्जेक्टिव है वो पूछा जाए।